इन 100 दिनों में लगभग 400 बसें वो दिल्ली की सड़कों पर लाई हैं। दिल्ली में नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। यमुना की सफाई का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। नालों की और नालियों की डिसिल्टिंग हो रही है। दिल्ली में लोग ये कह रहे हैं कि हमको अब लगा है कि दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी को लोग दुआएं दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दिल्ली की जिस तरह से वो सेवा कर रही है निरंतर वो इस सेवा के काम में आगे बढ़े। हम पूछना चाहते हैं उनसे जो ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शासन में आयुष्मान भारत योजना को क्यों नहीं लागू किया। अभी तक 2500 रुपये नहीं दिए महिलाओं को। 5100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जल्दी से महिलाओं के खाते में ये पैसा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। सर, आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया 100 दिन पर। ऐसे में लगातार विपक्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है। वो कह रही है ये 100 दिन जो है असफलता के। विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी है नहीं। लेकिन दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है और उस सरकार का नेतृत्व दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। इन 100 दिनों में लगभग 400 बसें वो दिल्ली की सड़कों पर लाई हैं। दिल्ली में नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। यमुना की सफाई का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। नालों की और नालियों की डिसिल्टिंग हो रही है। दिल्ली में सफाई की जो व्यवस्था है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। प्रदूषण का स्तर नीचे आया है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिए गए जिससे कि 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनका संभव हो पाए। हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 2500 रुपये पहुँच जाए। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बजट में उसका प्रोविज़न किया। 5100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली में लोग ये कह रहे हैं कि हमको अब लगा है कि दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी को लोग दुआएं दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दिल्ली की जिस तरह से वो सेवा कर रही है निरंतर वो इस सेवा के काम में आगे बढ़ती रहे। भारद्वाज कह रहे हैं कि 100 दिन में सिर्फ 100 झूठ बोलने का काम किया बीजेपी ने। अब मैंने आपको बताया ना, क्या हमने दिल्ली में 400 बसें श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पर उतारी है, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10-10 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या आज यमुना की सफाई हो रही है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या आज दिल्ली में सड़कें बनाई जा रही हैं जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी थी, जर्जर हालत में थी, जिनमें गड्ढे थे, धूल उड़ती थी और प्रदूषण का स्तर बढ़ता था, आज नई नई सड़कें बनाई जा रही है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए जो 5100 करोड़ रुपया बजट में प्रोविजन किया गया है, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए, दिल्ली की अनेक विकास योजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो उपलब्ध कराया है, क्या हम ये झूठ बोल रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे जो ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शासन में आयुष्मान भारत योजना को क्यों नहीं लागू किया। अभी तक 2500 रुपये नहीं दिए महिलाओं को। 5100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जल्दी से महिलाओं के खाते में ये पैसा जाने वाला है। उनको ये जानकारी अच्छे से है, लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। सर, आम आदमी पार्टी ने 100 दिन को लेकर बाहर प्रदर्शन किया JLN के बाहर। अरे मैं कहता हूँ उनके प्रदर्शन को कौन पूछ रहा है? आप दिल्ली के लोगों से बात करिए ना। मैंने आपको बताया कि दिल्ली के लोग सड़कों पे आकर इस बात को कह रहे हैं कि पहली बार हमको 11 साल के बाद लग रहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री विकास कार्यों का जाकर मौके पर मुआयना कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो रेखा जी के नेतृत्व में ये जो हमारे सभी मंत्रियों ने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हम बहुत बहुत
बधाई श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, उनके सभी मंत्रियों को देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें श्रीमती रेखा गुप्ता जी के रूप में, जो एक बहुत ही डायनेमिक लेडी है, विकास के प्रति समर्पित है, दिल्ली सरकार को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया कार्य कर रही है। हम उनको बहुत बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी, जिनका साफ तौर से कहना है दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है उनके काम से जो है 100% दिल्ली की जनता खुश है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।